हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये रीट मेंस का सिलेबस है। 2022 में जो रीट मेंस होने वाला है उसका ये आपके सामने सिलेबस है और ये सीईटी का सिलेबस है आपके सामने। तो देखिए ये दो सिलेबस मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूँ। आपको पता है कि जैसे हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको डेली 10 से 20 क्वेश्चंस या कभी कभी 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो उसके लिए आप रेडी रहिए और रेगुलर बेसिस पे कराए जाएंगे पर डे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। चाहे आप हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस को उठा के देख लीजिए या आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से जो जो टॉपिक्स हैं ये सब कॉमन है। चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर वहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं तो सब में से सेम सी ही चीज़ आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि अगर रीट मेंस लिखा है तो सिर्फ रीट मेंस के लिए देखिए। अगर आप सीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से भी देखिए और रीट के हिसाब से भी देखिए। बस आपका सिलेबस में वो टॉपिक होना चाहिए, है ना। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए हमने ये क्वेश्चंस पहले ही कर लिए हैं। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे हैं इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो सबसे पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसमें 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं और इनके एक्सप्लेनेशन तक करा दिए हैं आपको सारे, ठीक है, जिससे आप और लोगों से अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था तो आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, नानूराम एंड धूलिया राणा, हिंदी में बोलते हैं चलिए। चिड़ावा के नानूराम व धूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ठीक है, ख्याल पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। शेखावटी ख्याल के हैं, कुचामनी ख्याल के हैं, हेला ख्याल के हैं या कन्हैया ख्याल के हैं। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर 30 से 40 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको वीडियो को पोस्ट करना है और इसका आंसर खुद से देने का ट्राई करना है। देखिए जब तक आप खुद से इसका आंसर नहीं देंगे आप ये मान लीजिए एग्जाम में कभी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपने इसका आंसर दिया होगा। तो अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए नानूराम, ये नानूराम के शिष्य थे धूलिया राणा, है ना। अगर आपने इतना भी अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपने ये पता होगा कि ये शेखावटी ख्याल से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 20 का ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कौन थे? लच्छी राम, ठीक है, लच्छी राम, अच्छा बना लीजिए। लच्छी राम थे कुचामनी ख्याल। हेला ख्याल, हेला ख्याल कहाँ की है? ये दौसा सवाई माधोपुर की पड़ेगी, दौसा प्लस सवाई माधोपुर। अब देखिए कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल क्या है? ये हेला ख्याल से मिलती जुलती है। ये कहाँ पड़ेगी? ये करौली प्लस भरतपुर प्लस सवाई माधोपुर, और ये भी सवाई माधोपुर में थी। दौसा, दौसा प्लस सवाई माधोपुर, और ये करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर। तो हेला प्लस कन्हैया ख्याल आपस में मिलती जुलती है। जबकि कुचामनी ख्याल किधर? कुचामन सिटी कहाँ पड़ती है? नागौर में पड़ती है। और यहाँ के कौन? लच्छी राम, ये याद रख सकते हैं, इनका नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार। शेखावटी ख्याल के कौन हो गए? नानू राम और धूलिया राणा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए शेखावटी ख्याल, ये नानू राम दे रखे हैं यहाँ पर, इस ख्याल के मेन प्रवर्तक हैं। और नानू राम के शिष्य थे धूलिया राणा, ठीक है। तो बस ऐसे याद कर सकते हैं। और ये लोक नाट्य शैली के प्रमुख विशेषता बता रखे हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आ जाइए आगे। प्रश्न नंबर 21, देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे राज्य सचिवालय में रैंक दे रखी है और इनके कार्य बता रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैच करना है इस हिसाब से। तो शासन सचिव, अगर देखिए शासन सचिव है तो ये काफ़ी बड़ी पोस्ट लग रही है। परियोजना अधिकारी, ये थोड़ी सी शासन सचिव से थोड़ी कम लग रही है। मतलब अगर आपको आता नहीं है, कभी आपने थोड़ा सा भी सुना हो, तो जॉइंट सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना। उसी हिसाब लगा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी पोस्ट होगी तो सबसे बड़ा कार्य भी होगा, और कार्य जब आप पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आंसर भी दे पाएंगे। अब देखिए तीसरा है अनुभाग अधिकारी और सहायक। अब सहायक पढ़ के पता चल रहा है, शासन सचिव से पता चल रहा है कि ये बहुत बड़े हैं, और सहायक से पता चल रहा है ये काफ़ी छोटी पोस्ट है। तो उस हिसाब से इनका काम देखते हैं। देखो कार्यक्रम क्रियान्वय, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब यानी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। तो थोड़ी बीच की पोस्ट ही लग रही है। क्लेरिकल फंक्शन, नैत्य लिपिक कार्य, तो हमें ये पता चल गया सहायक। क्लेरिकल का फंक्शन कौन करता है? सहायक ही करते हैं। तो डी का 2, जहाँ भी डी का 2 हो उसी हिसाब से आप ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। देखिए एक से ही आपका ये पूरा निकल गया आंसर, ऑप्शन ए बन गया आंसर। अगर आपको एक भी चीज़ आती है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, इसका बेनिफिट यही मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो अभी इसी से देख लीजिए, शासन सचिव, नीति निर्माण, बिल्कुल पॉलिसी फॉर्मेशन का ही काम होता है इनका, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी का। परियोजना अधिकारी ए का 1, बी का 1, कार्यक्रम क्रियान्वय, बिल्कुल बीच का सोचा था ना अपने, प्रोजेक्ट ऑफिसर। फिर सेक्शन ऑफिसर हो गए, अनुभाग अधिकारी, और इनका क्या काम होगा? इनका ओवरऑल सुपरविजन होगा, संपूर्ण कार्यवेक्षक। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 22,
हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ता है ना। ये अभ्यास किस चीज़ को बढ़ाता है ये पूछा गया। अगर मान लीजिए जंगलों को काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा, आपसे ये पूछा है। पहला ऑप्शन दे रखा है उस क्षेत्र में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, है ना। उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्षों की खेती बढ़ेगी होगी, मतलब खेती को प्रमोट करेगी ये चीज़। वनों को विकास होगा, वनों का विकास होगा। क्या डेवलप हो रहे हैं कि वन तो काटे ही जा रहे हैं, तो तीसरा तो वैसे ही नहीं होगा, है ना। प्राकृतिक परितंत्र के संरक्षण को, है ना, जो प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम है ये प्रिजर्व होगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलो देखो, दो तो मैंने आपको बता दी, ये दो नहीं होंगे। इनमें से आंसर बताइए जल्दी से। आपको क्या करना है, 15 से 30 सेकंड में कमेंट करिए इसका आंसर। दो तो आपको पता ही चल गए, क्योंकि प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षण तब मिलता है जब इकोसिस्टम डेवलप होता है, फॉरेस्ट हो, सारे जीव जंतु, जब पेड़ ही काट दिए और सारे, देखो यहाँ पे हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर, जब विशाल क्षेत्र को ही नष्ट कर दिया तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है, प्राकृतिक परितंत्र है, उसका संरक्षण हो सकता है या बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो आपको वैसे ही पता चल गया, ठीक है। वनों का विकास कैसे होगा भाई, जब इकोसिस्टम ही अपने पूरा विशाल क्षेत्र ही पूरा नष्ट कर दिया है तो कैसे करेंगे। तो आई थिंक आपने इसका आंसर दिया होगा। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो, उस क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब आपने पेड़ ही काट दिए, प्राकृतिक परितंत्र, तो जैव विविधता भी गई। तो क्या आंसर बचा? ऑप्शन नंबर बी, उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्षों की खेती होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप से एक ही प्रकार के वृक्षों, यहाँ से भी आप ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन से भी ऑप्शन तक पहुँच सकते थे। अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं, थोड़ा सोचेंगे तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सिगमंड फ्रेड, जॉन वॉटसन, विलियम जेम्स वॉन्ट। तो आपको क्या करना है, 15 से 30 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर जरूर दें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, जो मनोविज्ञान है व्यवहारवादी, बिहेवियरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल थे, हेड थे, वो कौन थे? सिगमंड फ्रेड थे। और इन्होंने ये दी थी, इन्होंने इड, ईगो एंड सुपर ईगो, है ना, इसका कंसेप्ट दिया था। मन की अवस्थाएं बताई थी ये, और ये बहुत ज़्यादा है। स्पेशल तो आपका एक क्वेश्चन साइकोलॉजी में जरूर बनता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में अपने लेक्चर्स में पढ़ाएंगे, तो आप तब आप उसको समझ सकते हैं, है ना। अभी तो मैंने आपको बता दिया इसके। 24, बेस्ट प्लेयर अवार्ड 50th सीनियर नेशनल मीन्स चैंपियनशिप वॉज गिवन टू सुखवीर सिंह, है ना। क्वेश्चन हो गया, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया। तो ये कौन सा खेल खेलते हैं, आपको नाम बताना है। क्या ये क्रिकेट खेलते हैं, क्या ये बास्केटबॉल खेलते हैं, क्या ये हैंडबॉल खेलते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर 15 से 30 सेकंड में जल्दी से कमेंट करना है, ठीक है। और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, ये है हैंडबॉल प्लेयर। इनका नाम ही आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले रीट और सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए, एलडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन प्लेयर, राइटर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, हु रिसेंटली वॉन द पद्मश्री अवार्ड, हेल्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, है ना। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ये पूछ रहा है। फिल्म निर्माता, निर्देशक, देखो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, पटकथा लेखक हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता। तो कितने काम कर रहे हैं, निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं, और ये एक्टर भी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टर नहीं लिखा पर एक्टर भी हैं ये। तो हाल ही में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार जीता। राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं ये, और इन्होंने पद्मश्री अवार्ड कब जीता था? 21 मार्च 2022 को, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो ये कौन से ज़िले से आते हैं, इनके बारे में चलो जब तक मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ, जब तक आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। सिरोही, पाली, नागौर या जोधपुर, कौन से ज़िले से आते हैं। अगर आपने सुना हो 1991 में हमारे यहाँ पर डीडी नेशनल पर एक वो आता था प्रोग्राम, उसका नाम था चाणक्य, ठीक है। तो उसको निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और उसमें एक्टर जो चाणक्य भूमिका निभाई है वो इन्होंने ही निभाई है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने। तो ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। और ये कौन से ज़िले से आते हैं, ये आते हैं सिरोही ज़िले से, ठीक है। तो आ जाइए आगे चलते हैं, और इनके नाम भी ऐसे याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएससी में।
आज एक प्रश्न नंबर 26, डॉक्टर कोमल कोठारी श्रीमती लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार वॉज अवॉर्डेड डैश इन फरवरी 2022। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में डैश को प्रदान किया गया। तो किसको दिया गया? विजयदान देथा को दिया गया। विजयदान देथा ने कौन सी किताब लिखी थी? फुलवारी द नाल, फुलवारी की नाल, है ना। और विजय वर्मा को दिया गया लक्ष्मी कुमार चुंडावत या डॉक्टर चंद्रमणि सिंह। तो किसको ये कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फरवरी 2022 में? देखो विजयदान देथा को नहीं दिया गया है। अब इन तीन में से जल्दी से बताइए, इसका आंसर 15 से 30 सेकंड में आपको कमेंट करना है। तो आई थिंक देखिए आपने इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दिया होगा। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय वर्मा। ये जयपुर से आते हैं, ठीक है, जयपुर से बिलोंग करते हैं और ये फोक आर्टिस्ट हैं, फोक आर्ट कलाकार हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा संप्रत्य निर्माण का प्रथम पद है? तो कौन सा है? संवेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, समांगीकरण और प्रत्ययीकरण। तो इसका आंसर क्या करना है आपको? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका आंसर। 15 से 30 सेकंड के अंदर जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो इसका आंसर है संवेदीकरण, ऑप्शन ए सेंसेशन। आज ये प्रश्न नंबर 28, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल इन राजस्थान इज। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग राजस्थान में लिटरेसी रेट वुमेन्स की, महिलाओं की, फीमेल्स की कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है ये पूछ रहा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है, 52.4, 53.2, 51.8 या 52.1। तो देखिए अगर लिटरेसी रेट पढ़ी हो तो आपने ये देखा होगा जो फीमेल्स की है 0.1, अगर ओवरऑल है तो 0.1, और अगर मेल्स की है वो भी 0.19 है वैसे, है ना, पर इसको 0.2 भी लिख देते हैं कभी कभी। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए ये है फीमेल्स की 52.1, ओवरऑल कितनी है 62.1, और 79.1 ये कितनी है मेल्स की। ये हो गई ऑल और ये हो गई फीमेल्स की हमारी लिटरेसी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, इन अगस्त 22 इंडियन स्टेट लॉन्च द महिला निधि लोन स्कीम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स थ्रू लोन्स। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने, राज्य पूछ रहा है, ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की? तो किस राज्य ने करी ये पूछ रहा है। राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। आपको क्या करना है? 15 से 30 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसका आप आंसर जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दिया होगा। इसमें देखिए मैक्सिमम जो लोन दिया जाएगा ना वो कितना जाएगा? 10 लाख रुपीज़ तक ही दे सकते हैं, है ना। और ये किसने स्टार्ट करी है? राजस्थान ने स्टार्ट करी है। आ जाइए प्रश्न नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज रॉन्गली मैच्ड। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। केला देवी का मेला करौली, शीतला माता का मेला चाकसू, चार भुजा का मेला जयपुर मतलब उदयपुर, चार भुजा का मेला उदयपुर, कपिल मुनि का मेला कोटा। तो आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तो तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो हाँ उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।